सभी को जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं भजन संहिता 30 अध्याय। उससे पहले मैं इस भजन के बारे में बताना चाहूँगा। यह भजन जब उस समय में लिखा गया होगा, मैं भी शायद पहले लिखा गया या बाद में लिखा गया है, लेकिन हम इसका जब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तब इस प्रकार बताता है कि जब वो लोग टेम्पल या उसका घर को बना रहे थे, बनाने के लिए कुछ कर रहे थे, उस समय में लिखा गया है। इसका मैं परिचय भी बताऊंगा आपको। यह भजन 30 दाऊद का धन्यवाद का गीत भी माना जाता है। इसमें दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि उसने उसे मृत्यु, संकट और बीमारी से बचाया और उसके रोने का आनंद में बदल दिया। मतलब जो उसका दुख और संकट था उसमें से परमेश्वर ने उसे बचाकर एक नया जीवन दिया। यह भजन हमें यह सिखाता है कि यह भजन कि परमेश्वर अपने लोगों को दुख में हमेशा नहीं छोड़ता, वह उठाता है, चंगा करता है और पुनर्स्थापित करता है। यह हमें बताता है। हम सबसे पहले पद 1 के द्वारा हम देखेंगे। सबसे यहाँ पे इस पद 1 में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे ऊपर उठा लिया है। चाहे हम कितने भी नीचे, परमेश्वर हमें उठाने की शक्ति रखता है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे जीवन में जब हम कहीं बार ऐसी जगह पर गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उठाने की शक्ति रखता है। वह पुकारने वाले को संभालता है। हम जब परमेश्वर को अपने मन हृदय से पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा और हमें आंसर देगा। और भजन संहिता 2 से लेकर 3 इस प्रकार हमें सिखाता है। परमेश्वर हमारे पुकार सुनता है, इस बारे में हमें बताता है। मैं थोड़ा सा वचन भी पढ़ूंगा इसमें। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। यह दाऊद जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है उसके दुख और संकट में, इस प्रकार वो प्रार्थना करता है। और वो इस भजन के द्वारा हमें यह सिखाना चाहता है कि आपका दुख स्थायी नहीं है। मतलब दुख हमारा हमेशा स्थायी नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर हमारे दुखों को बदल देगा। क्योंकि दाऊद की लाइफ में हम देखते हैं, उस के जीवन में हम कई बार देखते हैं वह कई बार ऐसे जगह पर गिर जाता है, ऐसी गलती गुनाह या ऐसे गुनाहों में फंस जाता है, लेकिन वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसे परमेश्वर उत्तर देता है और परमेश्वर उससे बचा लेता है। इसलिए दाऊद यहाँ पर इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर हमारे दुखों को हमेशा स्थिर नहीं रखेगा, बल्कि उसको बदल देगा। और जो मरने जैसा हाल हो वह भी परमेश्वर जीवन देता है। जब दाऊद के पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे या ऐसे उसे मारने पड़े थे, तब भी उसने परमेश्वर पर आशा रखी और प्रार्थना कर रही, और वो ऐसे मरने जैसे हो गया, फिर भी परमेश्वर पे उसने आशा रखी और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। इसलिए ये लिखता है। और हम यहाँ पे और देखेंगे 5 पद में बहुत अच्छी बात लिखी है। रोना रात भर हो सकता है, पर सुबह आनंद आता है, इस प्रकार बताता है। जैसे हम पढ़ते हैं, रात भर रोना पड़ सकता है, परंतु भोर को जय जयकार होता है। यह हमें बताता है कि आपका जो यह हमें इस प्रकार बताता है, हम शाम को तो भले कितने भी दुख में, पूरे दिन हम दुख में रहेंगे, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को समर्पित करेंगे और हमारे सारे दुखों को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे। क्योंकि भजन में कहीं बार इस प्रकार भी लिख रखा है कि तुम्हारा सारा अपना दुख मुझ पर डालो, ताकि मैं उससे बदल डालूँ।
इस प्रकार ये बताता है। इसलिए हमें अपना सारा दुख परमेश्वर के ऊपर रखना है, और ताकि हमारे सारे दुखों को परमेश्वर बदल दे। परमेश्वर ने आपके लिए आनंद की सुबह तक कर सुबह अच्छी तय कर रखी है। उसने एक सुबह बहुत अच्छी तैयार कर रखी है हमारे लिए। जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर को अपना सारा दुख और सब सौंपते और परमेश्वर से सो जाते हैं, और हम भले परेशानी में एक दिन में तो रहते हैं, लेकिन जो सुबह आने वाला दिन होता है वो परमेश्वर हमारे लिए एक नया दिन देता है, जिस प्रकार दाऊद के जीवन में उसने दिया। और मैं यहाँ पे ये 6 और 7 पद में इस प्रकार लिखा है, दाऊद ने कहा, मैं स्थिर हूँ, कभी नहीं हिलूँगा। ये इस प्रकार बताता सफलता इंसान को परमेश्वर को भूलने पर मजबूत कर सकती है। जैसे हम कई बार हमारे जैसे बहुत अच्छे हमें कुछ गलती या ऐसे कुछ परेशानी में नहीं रहते, हम सफलता हमेशा सफल होते जाते हैं, तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई बार अच्छे हो जाते हैं, उस समय में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करते। इसलिए वह दाऊद इस प्रकार हमें बताता है, घमंड का दूर होती है, नम्र से सुरक्षा मिलती है। हम अपने जीवन में नम्रता लाते हैं, तब हमें थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए शांति और सुरक्षा मिलती रहेगी परमेश्वर के द्वारा। और यहाँ पे 7वें पद में भी इस प्रकार हमें बताता है, जब परमेश्वर मुँह फेर ले मनुष्य घबरा जाता है। ये वचन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे जीवन में ऐसे बात हो जाती है जिस प्रकार से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे से दूर हो जाता है। वो परमेश्वर इसलिए दूर हो जाता है कि ताकि हम परमेश्वर इसलिए दूर होता है, हम हमारे जीवन में कई बार ऐसे पाप ऐसे गुनाह कर देते हैं, इसलिए परमेश्वर दूर हो जाता है। इसलिए ये इस प्रकार बताता है, मुँह ना फेर। दाऊद को ये बातें पता थी कि जब वो गलती गुनाह में फंस जाता था, तो परमेश्वर उससे थोड़ा जो क्या बोलना चाहिए उसका बचाव और थोड़ा ये परमेश्वर उससे थोड़ा दूर हो जाता था। इसलिए वो बताता है, परमेश्वर तुम मुझसे इस संकट में तो दूर मत हो। लेकिन गलती दाऊद ने भी कई बार की थी, इसलिए दूर वो होता था। लेकिन यहाँ पर वो प्रार्थना करता है, प्रभु जी में से दूर मत हो। पर उसकी और यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे हम इस वचन से सीख सकते हैं कि हमारी शक्ति हमारी क्षमता में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में है। वह हमें स्थिर रखता है, वह हमें हमेशा स्थिर रखता है। और 6वां अध्याय हमें इस प्रकार बताता है, परमेश्वर विलाप को नृत्य में बदल देता है। ये तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदला है। हालेलुया। परमेश्वर केवल आंसू नहीं पोंछता, परमेश्वर केवल हमारे आंसू नहीं पोंछता, बल्कि वह अत्यंत उत्साह देता है। पराजय को विजय में बदल कर परमेश्वर का सहायक होता है। यहाँ पर सारी बातें जब दाऊद इन घटनाओं से सबसे आ रहा था, उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर हमें बचाने वाला है। इसलिए वो 11 में इस प्रकार लिखता है, हमारे आंसू को नहीं बल्कि परमेश्वर हमारे हर एक कामों को देखता है और हम हर एक कामों से हमें सफल करता है और विजय देता है परमेश्वर। और वो लास्ट अध्याय में 12 में इस प्रकार लिखता है, पूर्ण स्थान के बल हमारा काम उसकी सदा स्तुति हो। ये मैं सदा तेरी स्तुति करूँगा। यानी सारा ये ऊपर से लेकर जब प्रार्थना करता है, उसको थोड़ा अच्छा उसको ये सारी चीज़ें मिल गई, उसको सब कुछ समझ में आ गया कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो मुझे बचाने वाला है। वो सब समझ के वो लास्ट में 12 में इस प्रकार कहता है परमेश्वर से को धन्यवाद। मैं मेरे जीवन में हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करता ही रहूँगा।
परमेश्वर हमें इसलिए उठाता है कि हम उसके नाम की महिमा करें, हम उसके नाम की महिमा करें। हर आशीष का उत्तर स्तुति है। हालेलुया। और यहाँ पे हम इस वजह से आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका दुख स्थायी नहीं, परमेश्वर आपको रोने को नृत्य में बदल देगा। और परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर बदल देता है। परमेश्वर के लिए जीवन भर स्तुति करनी चाहे। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में कई बार ऐसी प्रकार के दुख तकलीफ आते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से मांगना है, जिस प्रकार दाऊद मांगता है और लास्ट में जाकर उसको हर चीज़ मिल जाते हैं। तो वो समझ जाता है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें छुड़ाता है, और ये समझ में जाता है कि परमेश्वर हमें उठाता है, हमें बचाता है। हालेलुया। ये मेरे इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आप सभी को परमेश्वर संभाले। आमीन।